पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने जो बात रखना चाहता हूँ कि जितना जुल्म हुआ है 26 तारीख को, यानी एक हमारा कानूनी और आईनी हक है। आइन हमें यह हक देता है कि हम अपना पुरअमन एहतजाज करें। जो कानून उन्होंने बनाया वो कानून बुनियादी तौर पर आइन से मुतसादिब है, क्योंकि आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि हर शहरी उसको ये हक देता है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, वो अपनी बात करे, वो एहतजाज करे। पूरी दुनिया ने देखा कि जो तशद्दुद हुआ, जिस तरह स्टेट ने, वफाकी हुकूमत ने जिस तरह बारबरिज्म, दहशतगर्दी दिखाई है और एक निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाई हैं, जिस तरह उनके खिलाफ जो है ना लाठीचार्ज और शेलिंग की गई है, तारीख में इसका, पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो अभी इसके बाद जो कुछ खासकर इस सूबे की आवाम के साथ और पुख्तूनों के साथ हो रहा है, आपके सामने मुख्तलिफ वीडियोज आपने देख चुके होंगे कि जो वीडियोज आ रही है कि पंजाब की पुलिस और खासकर इस्लामाबाद की पुलिस, वो पुख्तून, वो रेडीबान हैं, वो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, रेडी चलाने वाले हैं, और ये सारे उन लोगों को शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और एक पुख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इक़दामात हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बातें हैं। ये तो फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। ये जो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा पंजाब में मकबूल है, सिंध में मकबूल है, बलूचिस्तान में मकबूल है, तमाम कौमियतों में मकबूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये यकजहती की अलामत है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। उनकी मैंडेट चोरी किया गया, उनके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए, उनको नाजायज जेल में रखा गया, उनकी तमाम लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया। जब हम एहतजाज करें तो हम दहशतगर्द ठहरे। यानी हमें अब बताएं हम क्या करें, हमारे पास रास्ते क्या है, क्या ऑप्शन है हमारे पास। आप तो हमें दीवार के से लगा रहे हैं और अभी आप जो जुल्म कर रहे हैं, और खासकर आप एक सूबे की आवाम के, आप उनके फंड नहीं दे रहे हैं, आप उनके जो मुतालिका, जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो नहीं दे रहे, अभी उनके अवाम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं आप। जो कल कुछ हुआ है 2-3 दिन में पंजाब में और खासकर इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जो है ना, ये पुख्तूनों के लिए नो गो एरिया बनाया गया है। ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नेशनलिज्म को दवाम दे, ये खुद कोशिश करे कि ये उन लोगों को सपोर्ट करे, उन लोगों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करे, उनको नैरेटिव दे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एक बात हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, हमने हमेशा आइन का एहतराम किया है। लेकिन अगर किसी की यह गलत फहमी है कि हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है, तो उसकी गलत फहमी है। हम अपने मौके पे डटे हुए हैं, न हम पीछे हटेंगे, न किसी से खौफ खाएंगे, न किसी दबाव में आएंगे। हम डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ और अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। मैं इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन में, उस सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, ये जो नाजायज हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये इस किस्म के इक़दाम करे। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पे आवाज उठाएं। और आज जो ये कुछ कर रहे हैं, ये इस मुल्क के फेडरेशन के खिलाफ साजिश हो रही है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये नफरतें बढ़ा रहे हैं। मैं उन तमाम ऑफिसर को वाज़ेह करना चाहता हूं, देखिए आप अपने कानूनी हद से ना बढ़े,
اگر آپ اپنے قانونی حد سے بڑھیں گے تو ہمارے پاس بھی پھر جو ہمارا ڈیفنس کا اختیار ہے ہم اپنا اختیار رکھتے ہیں. اس لیے اپنے حد میں رہے, اپنی حدود میں رہے, اپنی حدود کو اپنے کراس نہ کرے. میں صرف اتنا کہتا ہوں, باقی ہم پالیسی دیں گے. ہمارا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا. ہم احتجاج سب سے پہلی پریارٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں, بے گناہ جیلوں میں ہیں, ان کے ساتھ ظلم رکھا جا رہا ہے, ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, ان کے لیے سب سے پہلے ہماری ان کی رہائی کے لیے ہمارے آئی لفٹ جو ہے نا پوری جدوجہد کر رہی ہے. جو ہماری زخمی ہیں ہم ان کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں, اور جو ہمارے شہداء ہیں ہم ان کے گھروں پہ جائیں گے اور پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت عملاً ایک فاشسٹ حکومت ہے, پاکستان میں ایک شیم ڈیموکریسی ہے, پاکستان میں اس وقت عملاً مارشل اللہ نافذ ہے. اب یہ بتائیں کہ آئندہ کی اب تک مشاورت نہیں ہوئی. ہم بانی چیئرمین سے بھی مشاورت کریں گے اور ہماری کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے, واضح ہے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جو ہمارے ساتھ بربریت ہوئی ہے اس کے خلاف ہم عدالت تک جائیں گے. ہم تمام آپشن استعمال کریں گے. ہم عدالتوں میں بھی رجوع کریں گے, ہم روڈ پہ بھی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے, اور ساتھ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ابھی ہم اس کا بھی استعمال کریں گے. سر صاحب یہ بتائیں, جو پتے آپ کے ساتھ تھے وہ تو ختم ہو گئے, فائنل کال بھی ہو گئی ہے, اور جو شہید ہوئے تو کون, آپ ذمہ دار نہیں ہے, آپ کے رہنما ذمہ دار نہیں ہے, شہداء کے زخمیوں کے جو لاپتہ ہے ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے, ہم تو عوام ہیں, ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں, ہم تو کوئی پیراملٹری فورس نہیں ہے, ہم تو کوئی بندوق